नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के कई नेता वहां पर जाकर उपचुनाव का प्रचार भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये चुनाव 2027 के चुनाव को देखते हुए एक अहम भूमिका अदा कर रहा है कि 27 का चुनाव भी आगे लगा हुआ है। वहीं 27 के चुनाव से पहले और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले एक वहाँ के महंत हैं राजू दास। महंत राजू दास ने एक मुलायम सिंह यादव जी पर अभद्र टिप्पणी की थी। जो उनकी एक मूर्ति प्रयागराज संगम में लगाई गई थी, तो उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने काफ़ी विरोध प्रकट किया था। उन्हीं सब बातों एवं सवालों पर जवाब देने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको। तो आपसे मेरा पहला प्रश्न यही है कि जो महंत राजू दास के द्वारा टिप्पणी की गई है, आखिर ऐसे लोगों को ये सब ताकतें कहाँ से मिलती हैं इस तरीके की बयानबाजी करने के लिए? सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे जी कि जिन्हें आपने महंत के नाम से संबोधन किया है, जी, संत का उद्बोधन कभी ऐसा नहीं होता। जी। और देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न। जी। नेताजी पद्म विभूषित व्यक्तित्व के मालिक हैं, जी, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा है। जी। ऐसे व्यक्ति पर अवांछनीय टिप्पणी जी। हमें नहीं लगता है उस व्यक्ति की सोच जी। और उस व्यक्ति की हालत को दर्शाता है। जिस व्यक्ति ने हमारे नेताजी पे, हमारे पीडीए के भगवान आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी पर ऐसी टिप्पणी की, हमें नहीं लगता कि हम सभी समाजवादियों को उस ऐसे कुत्सित विचारधारा वाले व्यक्ति की चर्चा, नेताजी के नाम पर उस व्यक्ति की चर्चा करें। हमें ऐसा नहीं लगता कि उस व्यक्ति की चर्चा भी की जाए। नहीं, फिर भी प्रमुख जी आपसे जानकारी चाहिए कि राजू दास को ऐसी ताकत कहाँ से मिलती है? हमारी आप बात ही नहीं समझ पा रहे। जी। वो व्यक्ति अपने आप को जिस भी संगठन से या जिस भी विचारधारा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हो। जी। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में किस विचारधारा के लोगों की सरकार है। जी। जी। और ऐसी विचारधारा में पल्लवित और पोषित व्यक्ति, जी, भाई किसी भी तरीके के व्यक्ति पर कोई भी अवांछनीय टिप्पणी कर सकता है। जी। जी। हम तो यही कहेंगे जी कि एक तरफ उनका संबोधन महंत के नाम से होता है। जी। भगवा धारण किए हुए, जी, भगवा धारण किए हुए कोई भी व्यक्तित्व, जी, कोई भी व्यक्ति जी, ऐसा बोल ही नहीं सकता। जी। अब इसे हम क्या कहते हैं, आप भी समझ ही रहे हैं जी कि अब एक ऐसा व्यक्ति जी, जिसे कभी सोचने विचारने की क्षमता ही नहीं, जी, सेकंड टॉप मोस्ट जी, सम्मान है पद्म विभूषण देश का। जी। और ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ जब कोई टिप्पणी हो और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जो टिप्पणी कर रहा हो, जी, जी, तो आप समझ सकते हैं किन लोगों का हाथ है, जी, किन लोगों ने उसे पल्लवित पोषित किया है। वो कुछ भी कह सकता है किसी भी व्यक्ति के बारे में। अच्छा, समाजवादी पार्टी को इस बयान के बाद कोई फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? भाई, इस बयान से मान लीजिए आप किस विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। जी। वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से जी। पूरा का पूरा देश का पीडीए समाज जी। इस वर्तमान सरकार से कतई प्रसन्न रही है। जी। जी। आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, जी। हम नौजवान, बेरोजगार, किसान, व्यापारी, इन मुद्दों पर आप बात करना नहीं चाहते। आप धार्मिक मुद्दों पर बात करेंगे, धार्मिक मुद्दों पर तमाम गुमराह हो चुकी है जनता। इस बार बड़ा प्रत्याशित नेताजी जरा मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। कल योगी जी ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में गई थी तब 18% बेरोजगारी थी और वर्तमान समय में जो है सिर्फ 2% बेरोजगारी रह गई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप मानते हैं? हम ये कह रहे हैं जी, मीडिया के लोग उनका, जी, प्रचार करने वाले वो, जी, आंकड़े बनाने वाले वो, नहीं भाई हम कुछ भी आंकड़े बना देंगे, तो आप मीडिया पर करा देंगे, उससे उससे क्या मतलब है? वर्तमान में आपको दिख नहीं रहा कितनी बेरोजगारी है समाज में? ये तो मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं। मीडिया पर आरोप नहीं लगा रहे। जी। जी। मीडिया चूंकि इस तरीके से हमने देखा है जब से ये सरकारें बनी हैं, इन सरकारों ने
आपने देखा होगा कि इस लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर बड़ा एक इस तरीके की वो बना के रखी है, दबाव बना के रखा है कि कोई मुंह खोलने की हालत ही नहीं। अधिकारी थे आप कह दो कि हमें इंसाफ चाहिए, अधिकारी कहता है भाई आप राजनीतिक लोग हैं, आप जानते हैं हमारी कितनी मजबूरी है। वो कभी सही बात ही सुनने की स्थिति में नहीं रहता अधिकारी। और जब कभी मीडिया के लोगों से बात कर दो तो वो कहते हैं भाई हम तो नौकरी करते हैं, हमारे ऊपर के लोग, हम जो आप बोलेंगे भी सही बात तो छापेंगे नहीं जी। अच्छा प्रमुख जी, तो हम नौकरी हटा दिए जाएंगे। कल आपके कन्नौज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। मौर्य जी ने एक बयान दिया था कि इस बार का कुंभ, महाकुंभ हो रहा है 2025 का कुंभ, वहाँ की व्यवस्थाएं देखिएगा। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि इससे पहले अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसका जो मेन मालिक मुखिया था, उन्होंने आजम खां को बना दिया था। आजम खां को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी कुंभ की, और वो सारा पैसा खा गए थे। कुंभ में अव्यवस्थाएं हो गई थी, उस समय हजारों लोग भी बताया था घायल हो गए थे, एक्सीडेंट हुआ था। ये सब क्यों आरोप लगते हैं आपकी पार्टी पर आखिर? हमारी आप एक बात बताइए जी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। यहाँ ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है जी। यहाँ सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से जीने का, खाने का, रहने का, पल्लवित होने का, पोषित होने का जी जी मौका इस लोकतांत्रिक परिवेश में, लोकतांत्रिक देश में सब लोगों को सुलभ है। जी जी। आप एक बात बड़ी देखिए जी कि इस समय जो कुंभ का आयोजन हो रहा है जी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो भी लोग उन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जी कितनी धार्मिक कट्टरता, यहाँ मुसलमान नहीं आ सकता, यहाँ ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, इस तरीके की बातें नहीं। और तब भी आप देखिए तब भी जब हम समाजवादियों के समय में कुंभ लगा, वो आप देखिए कितना सामाजिक सौहार्द और सद्भाव की एक व्यवस्था हमने रखी कि आजम साहब को उस कुंभ का कर्ता धर्ता बनाया गया। आजम साहब ने उस कुंभ में अपने आप को बड़ा विशाल हृदय का प्रदर्शित किया, इतनी सहजता से हिंदुत्व को जो ये सनातन व्यवस्था में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आजम साहब ने बड़े मनोयोग से उस कुंभ का सफल आयोजन कराया। और आप एक सबसे बड़ी बात देखिए, तत्समय जो सफल आयोजन कुंभ का हुआ उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारे नेता को, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को वहाँ बुलाकर सम्मानित किया। अब आप ये देखिए इस समय जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, भाई कितना कौन कहाँ किससे सम्मानित कर रहा है। फिर ये भाजपा वाले क्यों आरोप लगाते हैं इस तरीके के समाजवादी पार्टी पर कि उस समय के कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं थी? अरे भाई आप एक बात बताइए, इसमें आपने पूरी तरीके से देश के चौथे स्तंभ को हैक करके रखा है मीडिया जी। अब आप जो चाहें कहलवा दें। इस समय आप एक बात बताइए, धरातल पर कुछ और है। आप मीडिया के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से आप अपनी अच्छी व्यवस्था का गुणगान हम लोगों से कराना चाहते हैं तो ये संभव नहीं। मीडिया आप वहाँ जाइए, मीडिया तो धरातल आप देखिए, मीडिया तो धरातल में क्या है। मीडिया तो आपकी भी बात रख रही है, आप भी बोल रहे हैं, आपको भी मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं है। चलिए खैर, अगला प्रश्न हमारा आपसे है, क्या मिल्कीपुर में इस बार वोटिंग परसेंटेज डाउन होने की भी संभावना है? देखिए एक बार इस बार का जो मिल्कीपुर का चुनाव है जी, पिछली जो उपचुनाव रहे हैं जी, सरकार ने उसमें अपने साम दाम दंड भेद सारे हथकंडों से इंस्पेक्टरों को लगा के, थानेदारों को लगा के, कप्तानों को लगा के, कलेक्टर को लगा के जी जी चुनाव को एन केन प्रकार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जीत लिया जी। अब ये चुनाव मिल्कीपुर का है जी, ये अयोध्या से जुड़ा, अयोध्या मसले से, जिस मसले पे भाजपा अपने आप को पहचानती है, अपने आप का स्वरूप जनवाती है लोगों में, या जिस तरीके से भाजपा जानी जाती है जी जी, उस अयोध्या के मिल्कीपुर में आप ये देख लीजिए, बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है जी। यदि धांधली न हुई जी, यदि प्रशासन का भेजा इस्तेमाल न किया गया तो बड़े अभूतपूर्व अप्रत्याशित मतों से समाजवादी पार्टी वहां जीतने जा रही है। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे है, क्या रजनीकांत 2025 के कुंभ में जा रहे हैं? भाई धार्मिक मसलों को आप राजनीतिक व्यवस्थाओं से न जोड़ें जी, धार्मिक मसलों को आप राजनीतिक व्यवस्थाओं से न जोड़ें। नहीं भाई, हम कह रहे हैं हमारे जो व्यवस्था है हमारे धर्म में जी जी,
क्या गंगा स्नान वही कर सकते हैं जो भाजपा के जुड़े लोग हैं, जो सनातन का ठेका लिए हुए हैं? हम लोग सनातन के नहीं हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, या वो चाहेंगे तभी हम जाएंगे। अभी तक उनकी सरकारें नहीं होती थी, जब कुंभ होते थे तो क्या न्योता दिया जाता था कि आप वहाँ जाओ नहाओ जाके, तो हम लोग जाते थे। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? जी जी, नहीं तो आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, हम जाएंगे तो क्या इन्हें बता के जाएंगे वहाँ हम ये फेसबुक या मीडिया को लेकर थोड़े ही जाएंगे। हम लोग वहाँ जाएंगे, व्यवस्था है धार्मिक, वो है, इस तरीके से चर्चा भी है कि 140 सालों बाद ये पहली बार आ रहा है। जी जी जी। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में आपके विकास कार्यों को लेकर क्या क्या मुद्दे रहेंगे? भाई हमारी तो एक बात आप समझिए, जी सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने बेरोजगारों को कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं दी। जी सबसे बड़ी चीज़ है, आप किसानों की मुद्दे पर हम बात करेंगे, जी शिक्षा के मुद्दे पर हम बात करेंगे, महंगाई के मुद्दे पर हम बात करेंगे, जी हैं पीडीए के मुद्दे पर हम बात करेंगे। जी ये वर्तमान जो सरकार है ये चाहती ही नहीं है कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार के प्रति वो सजग हों और उन्हें अधिकार मिले। चाहती कहाँ? अच्छा रजनीकांत जी, एक बात और कन्नौज की जनता अक्सर कर पूछती है, रजनीकांत जी काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस बार कन्नौज की राजनीति में ये कुछ सुगबुगाहट ऐसी हो रही है कि रजनीकांत को भी इस बार कहीं से मौका मिल सकता है। भाई हमारी सीधी सी बात, हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। नहीं, हम भी महत्वाकांक्षी हैं। तो आपको एमएलए का टिकट कहाँ से मिल रहा है? 3 विधानसभा भाई अपेक्षाएं हैं, एक तो शायद आरक्षित है कन्नौज की, हम कह रहे हैं जी सबकी अपेक्षाएं हैं। नहीं, आपकी कहाँ से इच्छा है? शिवरामऊ से या कन्नौज वो तिरवा से? हम इस संदर्भ में हमारी तरफ से कोई अपनी बात नहीं है जी जी, लेकिन हम भी अपेक्षा रखते हैं, हमें भी महत्वाकांक्षी होना चाहिए, हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी। लेकिन अति महत्वाकांक्षा के व्यवस्था में हम लोग नहीं जीते। जी हम लोग भी कहीं न कहीं अपने नेता, अपने भगवान आदरणीय अखिलेश यादव जी से ये अपेक्षा करेंगे कि कहीं न कहीं हमें भी कोई मौका मिले। हम भी एमएलए बनना चाहते हैं, हमारा नेता जहाँ से निर्देश देगा हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो आपकी इच्छा एमएलए की है, जिला पंचायत अध्यक्ष की? भाई हमारा नेता जिस विषयों पर जहाँ भी जिस रूप में हमें सेवा का मौका दे देगा, जी पूरे मनोयोग से हम सेवा करेंगे जनता की, इतनी सी व्यवस्था है हम लोग। जी जी। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे ये है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को अगर लोग वोट करें तो क्यों वोट करें? भाई समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है, जी देश में समाजवादी व्यवस्था ही वो व्यवस्था है जी जिससे समाज का उत्थान हो सकता है, जी जिससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता जी, है, जिससे समाज के हर वर्ग और तबके को जी जी सामाजिक सौहार्द और सद्भाव की जी व्यवस्था में जी रोटी, रोजगार, शिक्षा, जी स्वास्थ्य, जी इन मौलिक विषयों पर जी उनकी प्रगति होगी या मौलिक विषयों पर वे आगे बढ़ सकेंगे। तो समाजवाद के अलावा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे ये देश तरक्की कर सके, जिससे ये समाज तरक्की कर सके। अच्छा, कल एक केशव जी ने एक बयान और दिया था जो मुझे अभी कोई अचानक से याद आया। उसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी के दोस्त केजरीवाल जी हैं और केजरीवाल जी से उनका गठबंधन हुआ है, तो दोनों लोगों ने मिलकर दिल्ली की यमुना मैली कर दी। मेरा एक बात समझ लो, भाजपा के लोग कितने होशियार, जी हजारों लाखों करोड़ चंदा जी जी माँ गंगा की सफाई के नाम पर डकार गए। जी अब अपना सवाल ढकने के लिए उन्हें यमुना जी का नाम लेना है। जी जी क्या मतलब है इस तरीके की विषयों की? हम ये पूछ रहे हैं, आप तार्किक मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा चाहते? जी आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, देश के विकास पे आप इन मुद्दों पर आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? यमुना और गंगा पर ये चर्चा क्यों? रोजगार पे तो मैंने आपको अभी बताया था कि उन्होंने, योगी जी ने बयान दिया था कि 18% जब समाजवादी की सरकार गई थी तो 18% लोग बेरोजगार थे, अब 2% रह गए हैं। हम ये बात सीधी सी जानते हैं। जी आप आंकड़ेबाजी से हम लोगों को समझाना चाह रहे हो। जी आप धरातल पर जहां आप रहते जी, हैं, आप मीडिया के लोग कहीं आसमान में नहीं स्थापित, जी जी वो भी जमीन में रहते हैं। आंकड़ेबाजी जब उन्हीं को प्रदर्शित करनी है, आंकड़ेबाजी उन्हीं को बनानी है, आंकड़ेबाजी उन्हीं को प्रचारित करनी है, तो इन सवालों पर हम क्या आप सवाल का जवाब चाहते हैं? उल्टा सीधा। जी आपने देखा होगा बड़ी अप्रत्याशित जी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे जिन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। जी अगर आज तक की कम से कम 10 साल तो मोदी जी के हो गए, जी 8 साल 9 साल योगी जी के हो गए। जी 2 करोड़। देश की जनता है 140 करोड़। जी
नौकरी देनी है 20 करोड़ कम से कम 20 करोड़। जी 20 करोड़ का मतलब है जी प्रति 7 व्यक्तियों में एक सरकारी नौकरी, जी यानी कि एक परिवार में कम से कम 8-10 लोग होते हैं, जी तो प्रति परिवार को 1-1.5 नौकरी हिस्से में पड़ी। पूरा का पूरा गांव अगर 1000 की आबादी वाला है जी। तो इस तरीके से 7 व्यक्ति प्रति एक नौकरी या प्रति परिवार एक नौकरी जी अगर आप जोड़ दें तो तुम्हारा इतना बड़ा गांव है। आप हमें बताइए कि हमारे गांव में 2-3 हजार की आबादी में कै नौकरी मिल गई? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपने यहाँ रहते हैं तो ये नहीं कहेंगे, आप ये कह देंगे सारी की सारी नौकरियां गोरखपुर में दे देंगे जी। या सारी की सारी नौकरियां गुजरात में दे देंगे? अच्छा, एक मुद्दा और अक्सर का निकल के आता है जिस पे अखिलेश जी काफ़ी बयानबाजी करते हैं कि पुलिस की भर्ती में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, शारीरिक दक्षता के आधार पर ही नौकरी मिलनी चाहिए। तो परीक्षा करने से आप लोग क्यों विरोध करते हैं पुलिस भर्ती? हम ये कह रहे हैं बात परीक्षा की नहीं है, जी बात आप फिजिकल टेस्ट जो स्किल है मेंटली स्किल जी जी उस पर आप चाहते हैं। जी। जब व्यक्ति हाई स्कूल और इंटर है जी तो इस पर धांधली नहीं हो सकती। जी फिजिकल फिट हो जाएगा आदमी, जी। इंटर पास है। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर तो समाजवादी पार्टी ने नकल करा के लोगों को करा दिया। अरे भाई तब करा दी, हम तो कह रहे हैं चलिए। और इस समय जो आप कर रहे हैं जी आरोप लगाना बड़ा सरल है। जी जी आप किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देंगे। जी विद्यालय पे क्या समाजवादी कार्यकर्ता अध्यापक है? जी जी अध्यापक समाज के उच्च मूल्यों से स्थापित लोग होते हैं। जी वो लोग क्या समाजवादी सरकार में अपने आप मनाते, सबको पास कर देते हैं, अपने आप फेल कर देते हैं? ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जिस योग्यता का होता है, जी। जिस पात्रता का होता है, जिसे पास होना है पास होता है, जिसे फेल होना है वो फेल होता है। नहीं, नकल को लेकर जैसे मौर्य जी ने भी किस बात को कई बार बयान किया था, आपके सुब्रत जी ने भी इस बात का बयान दिया था कि समाजवादी सरकार में तो नकल होती थी, हमारी सरकार में नकल पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या हम कह रहे हैं क्योंकि ये सवाल आपसे इसलिए भी बनता है कि आगामी 1 महीने में बोर्ड परीक्षाएं भी आ रही हैं, हाँ, इसलिए आपसे ये सवाल जरूर बनता है। मेरा एक सीधा सा मतलब है, जी नकल न तब होती थी जी न हम उस संबंध में कोई चर्चा चाहते। जी मैं कहता हूँ पात्र योग्य व्यक्ति पास होता है। जी 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग जी पुलिस और सशस्त्र बलों में या उनमें भर्ती के योग्य माने जाते हैं। जी जी 10 साल से तो आपकी सरकार है। जी। इतने दिनों में तो समाजवादी जिन्हें अगर पाद भी हम मान लें कि इन्हें पाद कर दिया गया था, जी। वो तो पहले से ही ये बाहर हो चुके हैं। अब तुमने पाद किया तो उन पाद करके उन लोगों को कहाँ नौकरियां दी? यही तो सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। जी। अच्छा, इस उपचुनाव में किसानों के लिए क्या मुद्दे रहेंगे आपके मलकीपुर में? भाई किसानों के मुद्दों के क्या मतलब है? आप एक बात समझिए, जी इस भले ही वर्तमान में केंद्र में इन लोगों की सरकार है, जी जी किसानों के मुद्दे पे इन्हें कुछ करना नहीं। जी। ये किसानों को कहीं आके आतंकवादी कहेंगे, कहीं खालिस्तानी कहेंगे, कहीं पाकिस्तानी कहेंगे। जी किसान किसी जाति और धर्म से जुड़ा व्यक्ति नहीं होता है। जी तो हर समाज जाति वर्ग से लोग हैं। भारत खेती किसानी वाला देश ही है। जी इसमें जो खेती किसानी से जुड़े हर छोटे से बड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति, यहाँ की 80% जनता जी खेती से जुड़े रोजगारों से जुड़ी हुई अपने आप को जी महसूस करती है और जुड़ी भी है। जी इस देश की 80% जनता खेती और किसानी से जुड़ी ही हुई है। जी। अच्छा रजनीकांत जी, एक आप लोगों पर आरोप लगता है अक्सर कर विपक्ष के द्वारा कि मुसलमानों को आप लोग ज़्यादा संरक्षण देते हैं, इसमें क्या है? अरे भाई, हम पूछ रहे हैं, ये निरर्थक सवाल आप कर दे रहे हैं जी। इसका क्या हम जवाब देंगे? नहीं, कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ये देश समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी पार्टी है। अक्सर कर कहते हैं भाजपा के लोग कि मुस्लिम हितैषी पार्टी है, बाकी अन्य लोगों को स्थान नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें आखिर ये आरोप क्यों लगते हैं? ये विपक्ष के आरोप हैं या ये हकीकत है? हम ये बात ये कोई चुनावी जुमला है? हम एक बात आपसे कह रहे हैं, जी ये पूरा देश जी 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 धर्मनिरपेक्ष देश है। जी 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 यहाँ धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर जी जी सब लोगों को जी अपनी स्वतंत्रता और अपनी व्यवस्था से जीने का, रहने का, खाने का, जी अपनी व्यवस्था से, अपने मौलिक मूल्यों से रहने का अधिकार है। जी अब आप ये जब आप स्वतंत्र हैं
तो आप ये कह देंगे कि आप मुस्लिम हितैषी हैं। जी पूरा का पूरा पीडीए समाज, जी पूरे के पूरे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जी सब जानते हैं कि समाजवाद ही वो रास्ता है जी जिससे देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। जी सांप्रदायिक और धार्मिक मूल्यों पर यह देश प्रगति नहीं कर सकता। जी। अच्छा रजनीकांत जी, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति रहती है? युवाओं को आप लोग क्यों नहीं मौका देते अपनी पार्टी में? हमारी पार्टी में सारा का सारा, जी आप एक बात देखिए, समाजवादी ही नौजवानों की पार्टी है। आपने देखा होगा दूसरे दलों में जी बुजुर्ग से बुजुर्ग संगठन उनसे नहीं हटा। हमारा नेता नौजवान, जी हमारे दल में सारे के सारे पार्टी में जितना वर्कर है जी वो बड़ों के दिशा निर्देश पे। जी जी समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी। जी जी। नहीं, नौजवानों की तो पार्टी है। जैसे बीजेपी में 75 साल से ऊपर के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं, उनको रिटायर कर दिया जाता है। ऐसा नियम आपकी पार्टी क्यों नहीं लाती है? भाई नियम की क्या मतलब है? जो बुजुर्ग हो जाएंगे वो हम लोगों को खुद ही निर्देशित करते रहते हैं जी कि अब लोग आप लोग आगे आइए। हम लोगों ने बहुत सेवा की, उन्होंने अपने राजनीतिक मूल्यों को हम लोगों की तरफ स्थानांतरित किया कि भाई इन मर्यादा में रह के आप समाज की सेवा करिए, समाजवादी पार्टी को मजबूती दीजिए। अच्छा प्रमुख जी, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया है। अभी एक कन्नौज में एक सवाल बहुत चर्चा में आया था। उसमें एक अखबार में, अमृत विचार नाम से अखबार है, उसमें खबर छपी थी कि कन्नौज के अंदर अखिलेश जी सांसद हैं यहाँ से। तो सांसद बनने के बाद करीब 1.5 साल लगभग हो गए होंगे, 1.5 या 2 साल। उसके बाद जो विकास कार्य के मुद्दे आए उसमें 4 विकास कार्य दिखाए गए थे। 4 में जो है 3 कब्रिस्तान के थे कार्य। तो ये क्या है, इसको क्या ये मीडिया का भ्रामक प्रचार है। जी अभी इस तरीके का कुछ आया ही नहीं। जी हमारा नेता हमसे मांग रहा है, हम लोगों से, हम कार्यकर्ताओं से कहा है जी। कि कौन कौन से ऐसे काम है जिससे उसमें खबर छपी थी फ्रंट पेज पे कि 2 साल के कार्यकाल में 4 काम, वो भी 3 कब्रिस्तान के। अरे भाई हम ये कह रहे हैं, हम लोग सरकार में जब होते हैं जी जी तब बड़े इंतजाम से हम लोग काम करते हैं। जब हम लोग सरकार में होते हैं, जी 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 जब हम लोग सरकार में नहीं हैं तो नेता पर यह आरोप लगा देने से कि 4 काम है, 3 कब्रिस्तान के, इन भ्रामक प्रचार से हम लोग घबराते नहीं हैं। जी जैसा चाहे मीडिया उनकी, लोग उनके जैसा चाहे वैसा फैलाएं अफवाह। जी। अच्छा, मिल्कीपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मिल्कीपुर की जनता को हमारी तो यही अपील है, हमारी यही प्रार्थना है जी कि ये आपके पीडीए के भविष्य का चुनाव है। जी चाहे जितना नंगनाज ये सरकार करे, जी ये देश की दूसरी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई है। जी इसे मिल्कीपुर की जनता बहुत सहज और होशियार जनता है हमारी। जी वो बड़े ऐतिहासिक और अप्रत्याशित मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। जी। उसे पता है कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके ये इस पार्टी के लोग जी जी। वहाँ चुनाव जीतना चाहते हैं। ये उनकी प्रतिष्ठा बचाने का चुनाव है। अच्छा, इस चुनाव का हम लोगों के भविष्य का इस चुनाव का प्रमुख प्रभाव कुछ राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई अब एक चुनाव है, जी इससे बड़ा संदेश जाएगा जी देश में और प्रदेश में। जी राजनीति क्या, राजनीति इसके एक सीट से न तो सरकार जा रही है और न सरकार बन रही है। जी ये उपचुनाव है, लेकिन ये चुनाव मैसेज बड़ा करेगा। जी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये करो और मरो का चुनाव है, जी क्यों? उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा चुनाव है। जी जी हम समाजवादी लोगों के लिए वो सहज और सरल चुनाव है। जी ये जबरदस्ती भले ही जीत लें, जी जी बड़े अप्रत्याशित मतों से पीडीए वहां चुनाव जीतने जा रहा है। जी अगर ये अपने संसाधनों से, ब्यूरोक्रेट के माध्यम से अगर चुनाव जीत भी लेते हैं जी जी तो सबको, जनता को पता है कि इस तरीके की ये हालत वहां बना के रखे हैं। जी। अच्छा, राजू दास पे आप लोग क्या कार्रवाई चाहेंगे? भाई कम से कम ऐसे व्यक्ति पर क्या कार्रवाई? जी जिस व्यक्ति को खुद ही पता नहीं कि क्या है, जी भगवा ओढ़ के संतों के सम्मान को गिरा रहा है ऐसा व्यक्ति, यदि संत है जी तो संतों के सम्मान को गिरा रहा है। जी। संत कभी भी ऐसा गलत विचार, ऐसी गलत वाणी अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। जी। अच्छा, मीडिया से आप लोगों की क्यों लड़ाई रहती है? भाई हमारी लड़ाई नहीं,
हमारी लड़ाई नहीं। आप मीडिया के लोग भेदभाव करते हैं। नहीं हम कह रहे हैं आप केवल जो अखबारों के माध्यम से छपता है, जी आप जो चीज़ धरातल पे है उसे आप दिखाते ही नहीं। जी धरातल पे क्या है, आप ही अभी तमाम सवाल कर रहे थे जी। कि पहले 18% बेरोजगारी थी, अब 2%। जी। धरातल पर नहीं धरातल मैं तो कुछ और है, जो लिखा पढ़ी में कुछ और। आंकड़े छपे हैं जो मुख्यमंत्री ने बताए हैं, मैं उन आंकड़ों को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। हम कह रहे हैं जब आंकड़े भाई लोग कहते हैं कि जजी भी उन्हीं की, जी अपराधी भी वही, जजी भी उन्हीं की, जी तो फैसला किसे देना है? तो इस समय सरकार उनकी, आंकड़ेबाजी उनकी, प्रदर्शित करती, मीडिया भी उनके उसमें। जी। नहीं मीडिया आपका भी तो साथ देती है लगातार। भाई हम तो चाहते हैं, हम तो अपेक्षा करते हैं मीडिया वालों से, जी मीडिया के लोगों से भी जी सादर ये आग्रह करेंगे, ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें कम से कम जो गलत सलत जो अत्याचार और ये जो भय व्याप्त है समाज में, जी इस चीज़ को बड़ी प्रमुखता और उससे भाई आपको कम से कम प्रकाश में लाना चाहिए। जी। ये तो हम अपेक्षा करेंगे आपसे। अच्छा, अग्निवीर योजना का आप लोग इतना क्यों विरोध करते हैं? 4 साल की जो अग्निवीर योजना आई है, इसका इतना विरोध क्यों करते हैं? इसमें क्या कमी है? अब स्थिति ये है, जी पहले तो आदमी का सिलेक्शन होता था, चयन होता था जी कि हम किस जगह पर जाएं या हम क्या करें। जी अब तो हालत वो हो गई है, बेकारी से बेगारी बनी। जी इस देश में इतना युवा बेरोजगार है, जी अब वो अग्निवीर न करे या और कुछ न करे तो क्या करे? जी वो उसकी तो सिर्फ ऐसी सांप छछूंदर वाली हालत है जी कि बेरोजगारी से निपटने के लिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। जी अब आप अग्निवीर में चाहे भर्ती कराएं, चाहे और उसकी और कोई वीर उसे कर दें, तब भी वो अब अपनी मतलब जो बेरोजगारी है तो मिटाएगा ही। मजबूरी में कर रहा है नौकरी, मजबूरी में जी। मजबूरी में। अच्छा, एक चंद्रशेखर रावण नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। उनका एक बयान आया था कि इलाहाबाद कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में वही लोग गंगा स्नान करने जाएंगे जिन्होंने पाप किए। मैंने तो कोई पाप किया नहीं है। तो क्या ये हिंदुओं की आस्था पर उन्होंने प्रहार नहीं किया? धार्मिक मूल्यों में जी पाप पूर्ण से इतर जी आस्था के सवाल पर जी। हम लोग ज्यादा धार्मिक नहीं, शंकराचार्य तो आपका काफी साथ दे रहे हैं। बात शंकराचार्य का साथ देने की नहीं है, नहीं, आपका साथ दे रहे हैं हम कह रहे शंकराचार्य। हैं बात जितने भी देश में 4 शंकराचार्य हैं। जी देश में जितने भी ये महापुरुष हैं शंकराचार्य हैं, इनका साथ देने का नहीं, धार्मिक मूल्यों के बेहतर स्थापन के लिए, जी धार्मिक मूल्य से लोग न भटके, जी जी उस विषय पे शंकराचार्य महापुरुषों का उनका आता है जी जी। विचार, तो उस हर व्यक्ति सहमत होगा ऐसे विचारों से। अच्छा, धर्म की राजनीति आप लोग क्यों नहीं करते? भाई ज्यादा भाई ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश है, जी धर्मनिरपेक्षता का देश है। जी जी यहाँ तमाम अल्पसंख्यक, मुसलमान, सिख, जैन, जी जी पारसी, जी हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हम कौन से धर्म की राजनीति करने लगे? समाजवाद ही वो रास्ता है जिससे देश और ये समाज प्रगति कर सकता है। जी। चलिए रजनीकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और बेबाकी से हमारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलेंगे फिर कभी। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को भी नमस्कार।